देखिए कैसा घिनौना जिहाद शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश में एक हिंदू महिला प्रेग्नेंट होती है और वो टेस्ट कराने के लिए एक क्लिनिक में जाती है जिसका नाम है सिद्धि विनायक डायग्नोस्टिक सेंटर। वहाँ टेस्ट कराने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें लिखा होता है कि आपका बच्चा मर चुका है और आप जल्द से जल्द एबॉर्शन करा लें, वरना ये आपके पेट में ही जहर बन जाएगा, पॉइजन बन जाएगा, सड़ जाएगा और आपकी भी जान चली जाएगी। और सबने सोचा कि माँ की जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो सब एबॉर्ट कराने के लिए रेडी भी हो जाते हैं। क्या कुछ मामला हुआ आपके बहन के साथ? मेरी बहन 3 दिन का सफर करके आई बम्बई से। हमको बस ये जानना था कि बच्चे का जो मूवमेंट वगैरह सही है, ठीक है। मान लीजिए सफर करने में सबको दिक्कत हो जाती है। लेकर आए यहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवाने, इन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, बोला बच्चा खत्म हो गया है, एबॉर्शन करवाइए। मतलब दीदी आपकी बोला ही नहीं, इन्होंने सर्टिफिकेट भी हमको उसी चीज का दिया। सर्टिफिकेट में लिख के दिए हैं? पूरा लिख के प्रॉपर लिख के दिए हैं कि मिसकैरेज हो गया, एबॉर्शन करवा लीजिए। लेकिन जिसकी किस्मत अच्छी होती है ना, उसको कुछ ना कुछ इशारा मिल ही जाता है। वो लोग सोचते हैं कि एक बार सेकंड ओपिनियन भी ले ही लिया जाए। जब इतना बड़ा स्टेप लेना है तो वो एक दूसरे डायग्नोस्टिक सेंटर पे टेस्ट कराने के लिए चले जाते हैं, तो वहाँ कहानी बिल्कुल उलट निकलती है। बच्चा बिल्कुल सही सलामत और स्वस्थ है और टेंशन की कोई बात ही नहीं है। और ये दूसरी लैब वाले को जब पहली रिपोर्ट दिखाते हैं तो वो बताता है कि आपको किसी ने झूठी और गलत रिपोर्ट दी है। सिद्धि विनायक डायग्नोस्टिक सेंटर पे जब जाती हैं तो यहाँ से बच्चे को मृत बता दिया जाता है, और जबकि दूसरे जब हेल्थ प्लस पे जाती हैं तो बच्चे को जिंदा बताया जाता है। जो सिद्धि विनायक डायग्नोस्टिक सेंटर पे जब जाती हैं तो यहाँ से बच्चे को मृत बता दिया जाता है, जबकि दूसरे जब हेल्थ प्लस पे जाती हैं तो बच्चे को जिंदा बताया जाता है। ये लोग अब पहली वाली लैब पे वापस पहुँचते हैं तो वहाँ इनको धमकी दी जाती है, गालियाँ दी जाती हैं। और जब वहाँ थोड़ा हंगामा होता है तो पता चलता है कि इस सिद्धि विनायक डायग्नोस्टिक सेंटर को चलाने वाले का नाम आफ्ताब आलम बताया गया है। पहला तो आफ्ताब आलम ने अपनी लैब का नाम हिंदू नाम पे क्यों रखा, दूसरा झूठी रिपोर्ट बना के क्यों दी गई। आप बताइए, क्या ये झूठी रिपोर्ट सिर्फ धर्म देख के नहीं दी गई थी? अब आप देख सकते हैं कि पढ़े लिखे होने के बावजूद कुछ लोगों की मानसिकता कितनी कट्टर और जिहादी है। अब ऐसे लोगों का पूरी तरह से बॉयकॉट करना ही सही विकल्प है, बाकी आपकी मर्जी। अब आप ही बताइए, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या आप इसे सिर्फ एक गलती मानते या फिर इसके पीछे कोई और वजह देखते? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए।